गुप्त नवरात्रों की संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो में। गुप्त नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं, कैसी पूजा विधि होनी चाहिए, किन किन को गुप्त नवरात्रों का व्रत रखना चाहिए। जय माता दी, सभी को राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ। आप सभी को पता है कि माघ मास लगा हुआ है और माघ मास में ही आते हैं गुप्त नवरात्रे, जिसमें माता दुर्गा की उपासना होती है। सभी कहते होंगे कि गुप्त नवरात्रे कैसे आते हैं। किसी को पता है कि 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट में होते हैं। इसीलिए साल में 4 बार नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। आप सभी को ये बात पता होगी, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा की सार्वजनिक रूप से पूजा होती है, जबकि गुप्त नवरात्रों में माँ काली और 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा होती है। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा गया है। आइए अब जानते हैं कि 2024 में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। देखो जी, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिभा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। इस साल 2024 में गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं और 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त हो जाएंगे जी। अब मैं आपको बता देती हूँ घट स्थापना का समय, किस समय आपको घट स्थापना करनी है। आप घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक। कुल अवधि 1 घंटे 25 मिनट की है। प्रतिभा तिथि की शुरुआत हो रही है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार सुबह 4:28 से लेकर अगले दिन 11 फरवरी 2024 रात्रि 12:47 तक। इसीलिए मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि में किन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वो 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं। माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, मात्रा छिन्न मस्ता, त्रिपुरी भवानी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मांगेत्री माता, कमला देवी। इन 10 महाविद्याओं की पूजा होती है गुप्त नवरात्रों में। अब माघ मास के गुप्त नवरात्रों की थोड़ी पूजा विधि भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई लोग, एक बात मैं आपको समझा देती हूँ, कोई लोग कहते हैं कि ये तंत्र विद्या के लिए किए जाते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि माँ की भक्ति में ही शक्ति है। जो भी माँ को दिल से मानता है, दिल से उनकी पूजा पाठ करता है, माँ उनके सारे ही मनोरथ पूर्ण कर देती है। इसीलिए कोई तांत्रिक नहीं, आम व्यक्ति भी इन नवरात्रों को रख सकता है, माँ की असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ी सी पूजा विधि बता देती हूँ। माँ गुप्त नवरात्रों की पूजा घर में पूर्व कोने में होती है। अगर आप कोई चौकी बिछा सको तो और ही अच्छा है, लेकिन गुप्त रूप से भी आप पूजा कर सकते हो। जितना गुप्त रूप से करोगे उतना ही अच्छा है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक को सूर्य उदय से पहले उठ जाना हो और स्वस्थ वस्त्र धारण कर लेने हैं और साफ सुथरा पूजा स्थल को कर लेना है। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रों की 9 दिन की कलश की स्थापना करनी है। माता दुर्गा को लाल रंग के कपड़े या हरे रंग के कपड़े पर विराजमान कर लेना है। उनकी धूप दीप अगरबत्ती से पूजा अर्चना करनी है।
माता दुर्गा को चुंदरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र अर्पण करके मंत्रों का भी जाप करना है। जो भी आपका प्रिय मंत्र हो उसका जाप जरूर से भी जरूर करें। गुप्त नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। दुर्गा माँ सुबह शाम आरती जरूर ही करें। गुप्त नवरात्रों में माता की सुबह शाम लौंग और पतासे का भोग जरूर से भी जरूर दें, क्योंकि अगर हम लौंग और पतासे का भोग देते हैं माता बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता को दुर्वा और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते, इसीलिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। माँ गुप्त नवरात्रों की पूजा के समय 108 बार माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप जरूर से भी जरूर करें। इससे भक्त पर माँ की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। अब मैं गुप्त नवरात्रि का महत्व बता देती हूँ आपको कि गुप्त नवरात्रि कौन कौन करते हैं, क्या क्या महत्व होता है इसका। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक साधना करने वाले, अघोरी, तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले ये गुप्त साधना करते हैं। वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से माँ की उपासना और आराधना करके अपने सारे संकटों की मुक्ति पा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की गुप्त नवरात्रों की पूजा व्रत और अनुष्ठान से गुप्त रखने के साथ साथ इस पूजा को करने का कारण को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है उतने अधिक ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती हैं। मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी आपको गुप्त नवरात्रों की, इसीलिए अगर आप माँ की भक्त हो, माँ को तन मन से मानते हो और माँ की कृपा पाना चाहते हो, आपके जीवन में भी कष्ट आ चुके हैं, तो गुप्त नवरात्रों का व्रत जरूर से भी जरूर रखें। विधि विधान मैंने सारा बतला दिया। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ।